हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतीश की पाठशाला। आज हम पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। इसकी विशेषताओं को जानेंगे, इसके महत्व को जानेंगे। और जैसा कि हमको इसके नाम से ही पता चलता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके भारत में आया था, लागू हुआ था। इसकी महत्व क्या थे, इसके निम्नलिखित महत्व, इसका और हमारे जो इतिहास है इसमें इसका संवैधानिक महत्व भी है। चलिए हम इसके बारे में बताते हैं कि इसके महत्व क्या था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण नियमित करने कार्य जो थे उनको नियंत्रण और नियमित रूप से सही से चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे और जो राजनीतिक कार्य थे उनको पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। इससे पहले उनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसके द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसी एक्ट के माध्यम से ही इसका महत्व यह था कि इसके माध्यम से ही हमारे जो भारत में केंद्रीय प्रशासन चल रहा है इसकी नींव यहीं से लागू रखी गई थी। चलिए हम इसकी विशेषताओं का बारे में हम जानेंगे। तो इसकी पहली विशेषता है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कहने का मतलब ये थी, जो बंगाल का गवर्नर था उसको रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 के उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना भी की गई। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो मद्रास, बम्बई, कलकत्ता अलग अलग जो प्रेसिडेंसियाँ थी इनके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और इसके बारे में हम जानेंगे। इस एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके माध्यम से ही भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, वो भी कोलकाता में हुई थी। इसमें अगर हम देखें उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था हमारा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और ये इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर इसका विशेषताएं देखेंगे तो हम सबसे कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लोग निजी व्यापार करते थे और रिश्वत लेते थे, भारतीय लोगों से रिश्वत लेते थे। उनको रिश्वत ना देने पर उन पर कर लगा देते थे। उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए भी रेगुलेटिंग का महत्व है।